मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ, इसके 7वें अधिकार में जो जैन हैं और जिन आज्ञा को मानते हैं किंतु उनके मिथ्यात्व पाया जाता है, इस संदर्भ से पंडित टोडरमल जी साहब ने जो चर्चा ली है उसमें ओभियावासी मिथ्या दृष्टि का वर्णन यहाँ अपना चल रहा है। जो अपना अभी तक विषय चला उसमें एक पॉइंट और गुरुदेव का अपन को देखना है। और ये थोड़ा गुरुदेव ने नियम सार के श्लोक का यहाँ संदर्भ लेकर चर्चा की है कि श्री नियम सार श्लोक 194 में कहा है, पेज नंबर है 417 नीचे। नियम सार श्लोक 194 में कहा है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, ऐसे भेद की जिसको दृष्टि है उसको मोक्ष होता है या नहीं, यह कौन जाने, ऐसा कहा है। आत्मा में ज्ञान दर्शन ऐसे जो भेद, उस पर जिसकी दृष्टि है उसको मोक्ष होता है या नहीं, यह कौन जाने, अर्थात उसका मोक्ष नहीं होता। यानी क्या कहते हैं, गंभीर है थोड़ी बात। यहाँ इस संदर्भ में गुरुदेव ने उसको याद किया है कि अपूर्ण दशा में भेद अभेद का विचार करने पर राग उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। केवली के तो परिपूर्ण दशा प्रगति है ज्ञान दर्शन आदि गुणों की, तो उनके तो वे समस्त द्रव्य, उनके गुण अनंते गुण और उनकी अनंती तीन काल की पर्यायें, ऐसे सर्व भेदों को जानने पर भी वे तो पूर्ण वीतरागता के भाव को प्राप्त हुए होने से उनको राग उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जो अपूर्ण दशा में वर्तते हैं, चाहे उनकी दृष्टि सम्यक हो गई हो तो भी भेद और अभेद का विचार करने पर, उपयोग में भेद रूपता को लक्ष्यगत करने पर तो भेद है अथवा कि ये अभेद है, ऐसा भी है ना। अकेले भेद की बात नहीं, भेद है और भेद अभेद माने भेद नहीं है, ऐसा जो विचार विकल्प उठता है तो वहाँ राग उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। केवली के पूर्ण ज्ञान है, इसलिए भेद और अभेद के ज्ञान में उनको राग नहीं होता। निचली दशा में भी देखो, अब थोड़ी बात गंभीर है, निचली दशा में भी यानी साधक दशा में भी भेद का ज्ञान करना राग का कारण नहीं है।
क्योंकि ज्ञान राग का कारण नहीं होता, ये यहाँ कहना है। परंतु भेद का विचार करने पर रागी को राग होता है। फर्क आ गया ना। पहले तो यही कहा था कि भेद अभेद का विचार करे अपूर्ण दशा में तो राग उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। ये बात तो ऐसी ही है, लेकिन विचार यानी ज्ञान के परिणमन, उससे राग नहीं उत्पन्न होता, रागी को राग उत्पन्न होता है। ये वाली बात ली। देखो यहाँ आया ना, भेद का ज्ञान करना राग का कारण नहीं है, परंतु भेद का विचार करने पर रागी को राग होता है। भेद के कारण राग होता हो तो केवली को भी राग होए, परंतु ऐसा नहीं है। इसी ग्रंथ में आगे कहा जाएगा कि अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शनादि के भेद किए सो उसे भेद रूप ही नहीं मान लेना। भेद तो समझाने के लिए हैं, परंतु निश्चय से यथार्थतया वास्तव में आत्मा तो अभेद ही है, उसे जीव वस्तु मानना। अब यहाँ अपन इस पर विचार करें तो भेद अभेद का विचार किया तो राग की उत्पत्ति कही, अथवा भेद अभेद ऐसे विचार पर दृष्टि है तो उसे भी मिथ्या दृष्टि कहा। तो फिर यहाँ अभेद कहा, ये कौन सा अभेद है कि भेद पर लक्ष्य किए बिना एक अभेद आत्मा को ये अभेद है ऐसा भी लक्ष्य किए बिना दृष्टि में लेना, वह सम्यक दर्शन का कारण है। देखो, अभेद का लक्ष्य लेना कि अभेद है, मैं तो अभेद हूँ, तो अभेद हूँ उसमें भेद पने की नास्ती है, तो भेद पने की नास्ती को भी लक्ष्य में लेते हैं तो राग उत्पन्न होता है। और भेद पने की नास्ती भी वास्तव में दृष्टि का विषय भूत जीव वस्तु नहीं है। वो तो जीव वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा विकल्पात्मक ज्ञान में निर्धारण करना विचार पूर्वक, वो विचार का ही काम है। हाँ, विकल्प है, लेकिन अभेद को विचार में लेकर भेद अभेदता का लक्ष्य छोड़कर वो वस्तु जो है उसको लक्ष्यगत करना। हाँ, अब वस्तु अभेद कथन में आएगी, विचार में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उस वह भेद रूप नहीं है। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि भेद वे वस्तु को समझाने के लिए किए गए हैं, सो वह भेद वस्तुतः यथार्थतया निश्चय से आत्मा में है ही नहीं, ऐसा विचार करना है। और ऐसा विचार करके भेदों की नास्ती और अभेद पने की सत्ता रूप जो वस्तु है वह मैं हूँ, ये अभी विकल्पात्मक भूमिका है। इस भूमिका को भी उल्लंघन करके अब मैं अभेद हूँ इसको भी लक्ष्य में से छोड़कर जैसी वस्तु है उसे वैसी ही उपयोग में ग्रहण करना, ये यहाँ कहना चाहते हैं। देखो, उसे जीव वस्तु मानना, वहाँ जो संज्ञा संख्या आदि से भेद कहे हैं वे कथन मात्र ही हैं, परमार्थ से भिन्न भिन्न हैं नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। अब यहाँ अपन एक बात का और विचार कर लेते हैं कि वस्तु भेदाभेद स्वरूप कही गई है, ऐसा इस मोक्षमार्ग प्रकाशक में ही वर्णन आया कि भेदाभेद स्वरूप है। तो कहा वो भेदाभेद स्वरूप तो इसलिए कहा कि कोई वस्तु को एकदम कूटस्थ स्वरूप अभेद ही मानकर बैठा है वेदांती की भांति, तो उसको गुण हैं, गुणों की पर्याय हैं, पर्याय उस द्रव्य के विविध भावों की व्यक्तता के भाव हैं, उन व्यक्तता में उस वस्तु के ज्ञान दर्शनादि गुणों की व्यक्तता है। ये सब बात को समझना, इसलिए भेदाभेद कहा, लेकिन वस्तु वास्तव में भेद रूप है ही नहीं, ये वाली बात है। तो कहा सत संख्या लक्षण प्रयोजन, ऐसे करके जो भेद कहे वो भेद जानना,
लेकिन वे कथन मात्र ही हैं। वास्तव में कोई ज्ञान दर्शन यानी ज्ञान रूप वस्तु, दर्शन रूप वस्तु और चारित्र रूप वस्तु और सुख रूप वस्तु, वे गुण भिन्न भिन्न होने पर भी वस्तुपने अभिन्नता है। वे गुण भिन्न भिन्न हैं क्योंकि सब गुण अपने अपने रूप हैं, पर सर्व गुणों में अनंत सर्व गुणों का रूप है। ये उसकी अभेदता का सूचक है, वस्तु की अभेदता का सूचक है। तो वे कथन मात्र ही हैं, परमार्थ से भिन्न भिन्न हैं नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। ये विषय यद्यपि चलते चलते आया, कहाँ से समय सार में व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा है, अतः व्यवहार यानी कि राग यानी कि निमित्त है ही नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु व्यवहार अभूतार्थ इसलिए है कि वह सत्य स्वरूप का कथन नहीं करता। ये चर्चा जो आई थी उसमें से फिर गुरुदेव ने भेद रूपता को लक्ष्य में लेना नहीं और भेद रूपता और अभेद रूपता को लक्ष्य में लेकर, अब देखना लक्ष्य दो बार कहा, एक लक्ष्य है बिना या वाला और एक है लक्ष्य आधा छावर या वाला। लक्ष्य में लेना माने ख्याल में लेना, ज्ञान में लेना, निर्णय में लेना, निर्णय की कोटि में लेकर बराबर समझना। लेकिन लक्ष्य का अर्थ है कि उपयोग में उसे विषय रूप नहीं करना। विषय तो फिर वह एक रूपता का जो स्वरूप अभेद अखंड है वो फिर विषय रहता है। तो वहाँ भेदता का और अभेदता का लक्ष्य भी लक्ष्यगत नहीं करते। लक्ष्य में लेना माने ख्याल में जरूर लेना, नहीं तो वस्तु का स्वरूप जानना संभव नहीं है। इसके लिए 8वीं गाथा का संदर्भ यहाँ पंडित जी स्वयं देंगे, है ना, क्योंकि व्यवहार क्यों आवश्यक है उसकी भी बात करेंगे। अब अपन चलते हैं और अपना विषय थोड़ा अपना ग्रंथ के माध्यम से आगे चलेगा। पेज नंबर 249 है। कहा कि इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है, तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। ये भूल समझो कि यहाँ पंडित जी ने पॉइंट आउट करी है और 99% इसी प्रकार की मान्यता सब जिज्ञासुओं में भी इसी प्रकार की मान्यता व्यापक है। जिज्ञासु शब्द से मेरा अर्थ है कि जो आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा सहित शास्त्र अभ्यासी हुए हैं और मूल कुंद आचार्य की आमनाय में जो अध्यात्म और द्रव्यानी योग आदि और आगम आदि का अभ्यास करते हैं, उन्हें भी इस प्रकार की मान्यता बनी हुई है कि ऐसी कि शुद्ध आत्मा, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का एक एक शब्द यहाँ आएगा ना, उसका खुलासा पंडित जी लेने वाले हैं आगे। यहाँ पहले एक शब्द आया सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय। शुद्ध आत्मा, शुद्ध शब्द आया ना, इसकी व्याख्या आएगी अभी। शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तुम्हारा ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्योंकि हाँ, अपने को अपना लक्षण ढूंढ लेना है इसमें। अपने को यदि इस आत्मा का स्वरूप भाषित नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई भूल है, और जो भूल है समझना कि वो जो प्रकरण निकल गए वो तो अपन ने पढ़ लिए, देख लिए, समझ लिए, विचार भी कर लिया उन पर। ये जो अभ्यावासी वाला प्रकरण है, यहाँ संभावनाएं ज़्यादा हैं कि अपनी भूल के लक्षण यहाँ पर प्राप्त हो जाएं। तो वो काय के लिए कि वो अपनी भूल मिटाने के लिए लक्षण भूल का है।
तो जैसे ही पता लगता है कि ये भूल है तो फिर भूल नहीं रहती। जैसे कोई मार्ग पर जाते हैं तो जाते जाते पता लगा रे यह तो गलत मार्ग है, तो बस वो गलत मार्ग है इतना जान लेने में ही वो भूल मिट गई ना। फिर कितने इंच और आगे चलोगे, फिर तो पलटना ही है। इसलिए इसमें बहुत सावधानी से इसकी जो चर्चा है वहाँ कहाँ अपन चूक रहे हैं अपने को पता लगाना है। अपनी मानसिकता ऐसे इतना पढ़कर भी अपन जान भी रहे हैं जो वस्तु स्वरूप ऐसा है, फिर भी कभी ना कभी अरे ये क्रिया है तो करनी ही चाहिए ना। हाँ, बस वो जो चाहिए है और होती हैं का जो कल परसों नरसों अपन ने बात की थी कि चाहिए हैं और होती हैं के बीच में एक बारीक लाइन है। वो लाइन के को यदि अपन ने पकड़ लिया कि ये अंतर है दोनों में, होना चाहिए और होते हैं, इसमें अंतर है, ये वाली बात यदि पकड़ में आ जाए तो वो हेता हे रूप हो जाएगी और उपादेयता उपादेय रूप हो जाएगी। अन्यथा हे वस्तु हे भाव में उपादेयता का कोई ना कोई समझो तंतु जुड़ा ही रहता है, कोई ना कोई तंतु जुड़ा ही रहता है। ये तो पंडित जी ने एकदम पॉइंट आउट किया है, मोटी बात करी है। इसका जो थोड़ा अपन देखेंगे, गुरुदेव ने इसको और बारीकी से अपने सामने रखा है। देखो ये चीज जब भी समझ में आ सकती है कि जब अपन ये सोचें कि ये सब जो अपन क्रियाक्रमण कर रहे हैं क्रियाएं मेरे स्वरूप ही नहीं है, स्वरूप नहीं है, परिदत्त की क्रियाएं हैं, स्वरूप नहीं है। और कषाय का जो मंद परिणाम कदाचित होता है सो कषाय की तो व्यवस्था ही ऐसी है कि वह तो मंदता तीव्रता के भाव से वर्तती है, उसकी तो व्यवस्था ही ऐसी है। लेकिन जिन कषायों का के अनुरूप बाहर की प्रवृत्ति या बाहर की प्रवृत्ति के अनुरूप जो कषाय की मंदता आदि भाव, वे मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मेरे स्वरूप की प्राप्ति में कारण नहीं, मददगार नहीं, कुछ उनसे मेरा लेना देना है नहीं। तो होते तो हैं कि होते हैं इसीलिए तो मार्ग है, नहीं तो मोक्ष कहलाता। होते तो हैं, ज्ञानी उन्हें होते हुए भावों में हेता से वर्तता है और अज्ञानी ज्ञानी के उन भावों को मोक्ष मार्ग में मददगार मानकर उस ज्ञानी के अनुसरण में उसकी दृष्टि का और उसकी प्रतीति के भाव का उसके उपयोग में जो वर्तता है अपना चैतन्य स्वभाव, उसका अनुसरण तो करता नहीं, अपितु बाह्य में जो ज्ञानी के प्रवृत्तियां हैं, जो उसकी कसाई की मंदता है, देखो भैया को तो क्रोध ही नहीं है, भैया को तो विनय देखो कितनी है, इनका तो अपन ने कल बात करी थी सुमेल देखो। यही सुमेल है कि व्यवहार को हे रूप रखना और चैतन्य स्वभाव को उपादेय रूप रखना, ये निश्चय व्यवहार का सुमेल है। दोनों को अंगीकार करने का अर्थ ही पंडित जी ने यह स्पष्ट किया है कि व्यवहार है, उसके विषय हैं, यह जानने का विषय है, आदरने का नहीं। और निश्चय नय है, उसका जो विषय अपना चैतन्य भगवान आत्मा त्रिकाली विज्ञान घन स्वभाव, वो अनुसरने का विषय है, वो आलम्बन का विषय है। तो ये दोनों नयों का अंगीकार करना है। इस प्रकरण में तो बहुत स्पष्ट किया है, धीरे धीरे आ रही है चर्चा। हाँ, ये तत्व निर्णय का अर्थ ही ये है कि कौन सा तत्व क्या है। ये जो स्वाध्याय का राग उठा है ये आश्रम तत्व है। ये तत्व विचार की जो वृत्ति चलती है एकांत में, अकेले में, अन्यथा कभी जिस समय, वो आश्रम भाव है, वो धर्म भाव है नहीं। ऐसा अंदर में दृढ़ता से हमें स्वीकार करना चाहिए, ये वाली बात है। देखो, क्योंकि अब यहाँ पंडित जी का लॉजिक देखना, इसने ऊपर पंडित जी ने पॉइंट आउट किया
कि तुम यदि ऐसा मानते हो कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय और व्रतशील संयम आदि प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तुम्हारा ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्योंकि अब लॉजिक लो, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। यानी कि ये शुद्ध आत्मा का स्वरूप है वो निश्चय, और जो शरीर आदि की प्रवृत्ति और कषाय आदि भाव तो वे व्यवहार के ऐसा नहीं है। समझो, कषाय आदि व्यवहार जो सहचारी हैं, निमित्त हैं और उपचार या उन पे आरोप किया, कल आए थे 4 पॉइंट आरोप किया गया है, वे मोक्ष मार्ग कहे जाते हैं नहीं, कहे जाते हैं नहीं। तो एक ही भाव का यथार्थतया निरूपण करना निश्चय और किसी अन्य का आलम्बन लेकर निमित्त आदि से उसका निरूपण करना वो व्यवहार है। दो द्रव्य तो नहीं है कि शरीर की प्रवृत्ति व्यवहार और आत्मा की प्रवृत्ति निश्चय। सो ये दो द्रव्यों में तुमने कैसे घटा दिए दो नए, एक निश्चय और एक व्यवहार, ऐसे नहीं है, ऐसा कहते थे। आगे अब इसको समझाया पंडित जी ने, एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय न है, और उपचार से उस द्रव्य के, उसी द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। अब इसका दृष्टांत, ये तो लॉजिक रखा, अब दृष्टांत है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो यह निश्चय है, और घृत संयोग के उपचार से उसी मिट्टी के घड़े को घृत का घड़ा कहा जाए, घी का घड़ा कहना सो ये व्यवहार है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप है। ये स्वरूप है ऐसा, निश्चय व्यवहार का स्वरूप ऐसा है। यानी जो जीव अपने, अब अपन मोक्ष मार्ग के संदर्भ में लगाते हैं, जो जीव अपने स्वरूप के आलंबन से वर्तती जो श्रद्धान ज्ञान और उसमें रमणता की जो उसकी वृत्ति है, यह निश्चय मोक्ष मार्ग है। और उसके साथ सहचारी, यहाँ संयोग लिया ना, घी का संयोग, उसके साथ सहचारी रहा हुआ जो मंद कषाय रूप राग है, उसको मोक्ष मार्ग कहा जाए सो यह व्यवहार है। हो गया नहीं, ये अपन मोक्ष मार्ग के संदर्भ में ज्ञानी होगा नहीं, ज्ञानी हो गई तभी जब ये समझ में आएगा। यदि एक शुद्ध आत्मा का अनुभवन निश्चय और व्रतशील संयम आदि व्यवहार ऐसा मानता रहेगा, तो जब तक मानेगा तब तक अज्ञानी ही रहेगा। मानना है ना, ये तो मानना है। कैसे मान रहा है कि देखो हम तो दोनों प्रकार के नए कहे हैं, दो प्रकार का मोक्ष मार्ग कहा है, और हम तो दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य है। सो हम स्वरूप का अनुभवन रखते हैं और दयाशील व्रतशील संयम आदि की प्रवृत्ति रखते हैं। इस प्रकार हमारे दोनों नयों का प्रवर्तन चल रहा है। हम मोक्ष मार्गी हैं। तो उन्होंने कहा ना ना, तुम मिथ्या दृष्टि हो। अनुभव नहीं हुआ तब ये करना है कि जैसे आप भोजन करने के राग को क्या मानते हो, भोजन करते हो ना आप 2 बार 3 बार, क्या मानते हो आप? धर्म मानते हो, धर्म का साधन मानते हो, क्या मानते हो? राग मानते हो। राग है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, धर्म का कोई लेना देना नहीं, पर मेरी परिणति में भोजन का राग आता है, इतना जानते हो ना। तो ऐसे ही दया का राग, पूजा का राग, शास्त्राध्याय का राग आता है, उससे मेरा या मेरे धर्म का कोई लेना देना नहीं, ये बात नक्की करना है। तो जब तक ज्ञानी नहीं हुए तब तक ये नक्की करो।
अभी अज्ञान क्यों चला आया है कि भोजन का राग तो पाप रूप भाव है, और भगवान की भक्ति, पूजा, बहुमान का भाव, शास्त्र स्वाध्याय का भाव ये धर्म का अंग है। इससे मेरे धर्म की प्रवृत्ति होगी या धर्म की प्रवृत्ति में मदद होगी, ये अज्ञान का भाव है। राग अज्ञान नहीं हो गया, राग को धर्म मानना अज्ञान हो गया। हाँ आया, पहले तो आप ये समझो कि क्या क्या आया क्या क्या है, फिर कहाँ डालना है अभी समझ में आ जाएगा। ये आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप उपयोग स्वरूपी वस्तु है, सो यह मैं हूँ। और मेरी परिणति में वर्तमान अवस्था में भोजन आदि का, भगवान की भक्ति आदि का राग आता है। अकेली भगवान की भक्ति का राग नहीं, हम दोनों साथ साथ समझो। भोजन का, कमाने का, खाने का, सोने का, भगवान की भक्ति का, स्वाध्याय का राग आता है। वो राग कौन है? आप हो, आपका स्वरूप है कि आपके धर्म का कारण है। इनमें से कौन? हमने क्या फैला दिया है अपने यहाँ चित्त में? अज्ञान वश, अज्ञान के वश यानी बेभानपने में ये हमारी मान्यता है कि भोजन करना, खाना, कमाना, भोगना ये तो पाप रूप भाव है, और भगवान की भक्ति, पूजा, शास्त्र की स्वाध्याय ये पुण्य रूप भाव है। ये पुण्य रूप भाव मुझे धर्म में मददगार है, और वो मददगार नहीं है। वे कहते हैं दोनों ही मददगार नहीं है, ये निर्णय क्यों नहीं करते? तो अब आपका प्रश्न है कि ये हम ज्ञानी होंगे तब होगा, कि तब ज्ञानी होगे ही नहीं जब तक ये निर्णय नहीं करोगे। अच्छा, इस बात को आपने अभी पंडित अभय कुमार जी आई थी ना, क्रिया परिणाम, हाँ क्रिया परिणाम अभिप्राय, माल और पैकिंग के हिसाब से बहुत सरल तरीके से हम क्या मान रहे हैं, माल भी हमको उतना ही महत्वपूर्ण है, पैकिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये तो सब हाँ समझाया था उनने, पैकिंग है ये तो। दरअसल में क्या है कि जैसे हमारी परिणति में होता हुआ पाप भाव है, उसे हम कभी स्वप्न में भी धर्म का साधन या धर्म का कारण मानते नहीं। आप मान सकते हो? नहीं मान सकते ना। कभी भोजन में अधिक ग्रद्धता, कभी कम ग्रद्धता, तो कोई कहने लगे कम ग्रद्धता को मान लो, तो कहे नहीं, भोजन करना, भोजन बनाना, खाना, कमाना सब पाप भाव है, इसका धर्म से क्या लेना देना? अरे भैया ये तो हे भाव है। तो जैसे वो हे है और हो रहा है, ऐसे ही ये हे है और हो रहा है। जब बात चलती है कि शुभ राग या शुभ भाव से धर्म नहीं होता तो छोड़ दें क्या, ऐसा प्रश्न? तो हम कहते हैं भोजन करने से भी धर्म नहीं होता, छोड़ दो। खाने से, कमाने से भी धर्म नहीं होता, सोने से धर्म नहीं होता, तो उसे छोड़ दो। तो जब इधर ही क्यों आपका प्रश्न उठता है कि छोड़ दें? अरे ये छोड़ दो कि इनसे धर्म नहीं होता, ये मानना छोड़ दो। परिणाम तो राग के जो भूमिका है उस प्रमाण के उस काल में होते ही रहेंगे, होंगे ही। वो तो उसमें एक व्यवहार है, एक निश्चय है, ये मानना अभ्याभास है, और उसकी यहाँ चर्चा चलती है। देखो, इसलिए ऐसे ही अन्यत्र जानना मोक्ष मार्ग में अपन ने घटित करके देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, किसी द्रव्य के भाव को तो निश्चय माने और किसी द्रव्य के भाव को पर्याय वो व्यवहार माने, तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो तुम्हारा भ्रम है। इस संबंध में 419 पेज अपन देखते हैं गुरुदेव के व्याख्यान में से, साथ के साथ थोड़ा थोड़ा देखते ही चले, क्योंकि विषय गंभीर है। गंभीर माने कि ये वो विषय है जिसमें हमें हमारी भूल मिल सकती है। हाँ, यही भूल है, अधिकांशतया यही भूल है। आत्मा की वीतरागी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है।
जब पर्याय पूर्ण शुद्ध होगी तब सिद्ध दशा का अनुभव होगा। संसारी को सिद्ध समान अनुभव नहीं होता। उसमें आया था ना कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय, और दया, शील, व्रत, संयम आदि प्रवृत्ति सो व्यवहार। उसका जवाब यहाँ गुरुदेव श्री स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा की वीतरागी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। ठीक है, ये तो बात ठीक है। अब दूसरी बात, जब पर्याय पूर्ण शुद्ध होगी तब सिद्ध दशा का अनुभव होगा। संसारी को सिद्ध समान अनुभव नहीं होता। मैं सिद्ध समान हूं ऐसी प्रतीति होती है, लेकिन सिद्ध समान अनुभवन सिद्ध होने पर ही होता है, साधक को भी नहीं होता। अज्ञानी की तो बात ही छोड़ो, साधक को भी आंशिक सिद्धत्व का भाव वेदन में आता है। आंशिक सभी गुणों का, निर्मल परिणमन का आंशिक भाव। तो कोई ये किस बात का जवाब है कि तुम जो निश्चय के संबंध में भ्रांति पाले बैठे हो कि सिद्ध समान शुद्ध अनुभवन निश्चयाभासी वाला है ना, तो उभयाभासी में निश्चयाभासी के समान भी मानता है, व्यवहाराभासी के समान भी है, और दोनों को मिलाकर अपने आप को सुमेल वाला मानता है। तो पहले तो निश्चय की बात पकड़ाई कि सिद्ध समान आत्मा का अनुभवन, सिद्ध समान सिद्ध दशा का अनुभवन संसारी को नहीं होता, तो भी वर्तमान में सिद्ध समान अनुभव को अज्ञानी निश्चय कहता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये उभयाभासी की भूल पकड़ो। उभयाभास में मात्र व्यवहाराभास की भूल न पकड़ना, नहीं तो फिर इस प्रकरण को अलग से कहने की जरूरत क्या थी। हम उभयाभासी के प्रकरण में भी जो व्यवहाराभास है उसे पकड़ते हैं, लेकिन निश्चयाभास रूपता की कहाँ गड़बड़ी है वो भी यहीं पकड़ में आएगी। यदि उभयाभासी वाले प्रकरण को भी व्यवहाराभासी जैसा ही अपन ने पकड़ लिया, समझ लिया, तो फिर इसका नाम उभयाभासी वाला क्यों? फिर तो व्यवहाराभासी की बात करना थी। वो कर ही चुके हैं 4 पॉइंटों से, उसके 4 वेद अलग अलग खड़े करके पंडित जी साहब। देखो, वर्तमान में सिद्ध समान अनुभव को अज्ञानी मिथ्या दृष्टि निश्चय कहता है, परंतु ऐसा नहीं है, और वह व्रत तप आदि प्रवृत्ति को व्यवहार कहता है, परंतु कोई प्रवृत्ति व्यवहार नहीं है। व्रतादि के परिणामों को मोक्ष मार्ग मानना, कहना व्यवहार है। कल आया था, व्यवहार से व्यवहार मोक्ष मार्ग को, व्यवहार रत्नत्रय को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है, आया था ना कल। तो देखो, व्रतादि के परिणामों को मोक्ष मार्ग मानना ये व्यवहार है, जबकि अज्ञानी प्रवृत्ति को व्यवहार मानता है, परंतु ऐसा नहीं है। अब देखो इसमें कितनी बात बारीकी से गुरुदेव श्री ने फरमाई है। तो 5-6 पंक्ति, लेकिन इसमें सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, वो वाली बात यहाँ पर आई है कि सिद्ध समान में हूँ ऐसा निर्णय करके उसको प्रतीति में लेता है, वो ज्ञानी है, और मैं सिद्ध समान अनुभवन करना ये निश्चय है, ये अज्ञानी है। फर्क आया पकड़ में। मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करके ऐसे सिद्ध समान शुद्ध आत्मा की प्रतीति करना, विश्वास में लेना, उसका भरोसा करना, लेकिन उसका भरोसा करने पर आनंद आदि अनंत गुणों की आंशिक निर्मलता का अनुभवन होता है,
और वो आंशिक निर्मलता का अनुभवन, उसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग है। ये सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन को निश्चय कहता है, ये भूल है। तो सिद्ध समान नहीं है क्या? अरे 100% सिद्ध समान है, लेकिन तेरी परिणति में सिद्ध समान अनुभवन नहीं होता। सिद्ध समान वस्तु है ऐसी प्रतीति के साथ स्वरूप आलंबन में वर्तती उपयोग की वृत्ति या दशा में वह अनंत गुणों की आंशिक निर्मलता का वेदन होता है, उसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग है। और फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग कौन है? कि जिसको अपने स्वरूप आलंबन और प्रतीति से जो परिणति में आंशिक निर्मलता का वेदन रूप वीतरागता का भाव उदित हुआ है, उसको अभी जो राग भाव शेष है, उस राग भाव में मंद कषाय रूप प्रशस्त निमित्तों के आलंबन में बरतने वाले रागादि भाव को व्यवहार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। इसने क्या गड़बड़ करी कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय और दयाशील व्रत संयम आदि की जो प्रवृत्ति सो व्यवहार है। तो कहा नहीं, व्रतादि के जो मंद कषाय रूप परिणाम है, अंतिम पंक्ति जो निशान के अंदर है, जो उसमें हाईलाइट के अंदर इधर दिख रही होगी, व्रतादि के परिणाम जो कषाय की मंदता रूप वीतराग परिणति के साथ हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार है। कोई तेरी शरीर की प्रवृत्ति का नाम व्यवहार है ही नहीं। देखो 5-6 पंक्ति में दूध का दूध पानी का पानी है कि नहीं, बोलो। हम तो यही मानते हैं, श्रद्धांत तो शुद्ध सिद्ध समान रखना, प्रवृत्ति व्यवहार की करना। एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान ने, युगल जी जब जीवित थे, आज से करीब समझो 8 साल पुरानी बात है, 8 साल पहले युगल जी से ये प्रश्न किया, जबकि ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में सब स्पष्टीकरण आ चुका है और गुरुदेव श्री ने सब कर दिया। ये तो गुरुदेव श्री का अपन पढ़ रहे हैं, तो 50 साल 60 साल पुराना है। तब भी उनने प्रश्न किया कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखना और प्रवृत्ति व्यवहार की करना, क्या इस प्रकार ठीक है? युगल जी कह रहे हैं कि हाँ, तो बस फिर क्या है। देखो इसमें कितनी स्पष्टता है जो अपन ने पढ़ी पंक्ति। वापस चलते हैं अपन उसी विषय पे। छोटे छोटे से गुरुदेव के अपने को यहाँ पर दिशा निर्देश मिलते हैं, उनका अपन यहाँ लाभ लेना चाहते हैं। देखो अब आगे बढ़ती है बात, वहीं 249 नंबर का पेज है जहाँ अपन ने छोड़ा था, उसी के आगे। तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार का परस्पर विरोध आया। यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो फिर व्रतादिक किस लिए करता है? अब एक लॉजिक पंडित जी का उभयावासी के लिए सीधा एक लॉजिक आ गया कि यदि तुम अपने को सिद्ध समान शुद्ध अनुभवते हो तो फिर व्रतादि काय को करते हो, और व्रतादि के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहते हो तो वर्तमान में तुम्हें शुद्ध आत्मा का अनुभवन है, ये बात ही मिथ्या हुई कि हम व्रतादि करते हुए पूर्णता की प्राप्ति करेंगे, ऐसा तुम्हारा मानना है। तो हम तो निश्चय व्यवहार दोनों के दोनों नयों को अंगीकार करते हैं। जिन मत में दोनों नए कहे गए हैं, हम दोनों में प्रवर्तन करते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, दोनों मोक्ष मार्गों में हमारी प्रवृत्ति है। तो भाई, तो तुम्हारा निश्चय तो ये कह रहा है कि हम तो शुद्ध सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन है, वो निश्चय है, सो हम उसमें प्रवर्तते हैं।
तो तुम उसमें जब तुम्हें सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन है ही, तो वृत्तादिक क्यों करते हो? और यदि तुम ये कहते हो कि वृत्तादिक से मेरी शुद्धता पूर्ण होएगी, तो तेरा शुद्ध आत्मा का अनुभवन झूठा कहलाया। दो फाड़ चोट है ये। यानी अपने चित्त में अब अपन क्या है, इसको थर्ड पार्टी का मामला मत समझो कि ये तो अभ्याभासी की बात है, तो तुम कौन हो भाई? यहाँ तो 7वें अधिकार में ये कहा, जो जैन हैं, जैन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व आया चलता है, रहा हुआ है। उसमें निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि। व्यवहारावासी में भी 4 प्रकार से कही, सिर्फ आज्ञा को मानने वाले, धर्म बुद्धि के धर्मधारक, संज्ञा को प्राप्त, ऐसे करके सब बात करी। अब अभ्यावासी की करी, फिर सम्यक सन्मुख की करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं तो है, या तो सम्यक दृष्टि है, और यदि सम्यक दृष्टि नहीं है तो इन 4 में कहीं तो है। और बता दो कोई नया हो वर्गीकरण, है ही यहां। इसलिए बहुत सावधानी से ये समझना कि जैसे कोई बहुत बड़े डॉक्टर का लेख हो और उसमें अपने लक्षण मिलाते हुए अपनी बीमारी पहचानने की चेष्टा करते हैं, ऐसा ही है ये। देखो, इस प्रकार दोनों नयों के परस्पर विरोध है, इसलिए दोनों नयों का उपादेयपना नहीं बनता। ये मूल बात, ये दोनों नयों का उपादेयपना हो ही नहीं सकता। यानी फिर क्या होता है कि जो शुद्ध नय का या निश्चय नय का विषय है वह उपादेय है, और साथ में जो राग है वो हे है, तथापि उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जो चौथे गुण स्थान में भगवान की भक्ति, बहुमान, दान आदि का तत्व प्रभावना का राग हो, 5वें गुण स्थान वाले को देश व्रत आदि का राग हो, मुनिराज को जो 5 महाव्रत आदि का राग हो, वो होता है। इसलिए उसे व्यवहार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है, लेकिन वह हे रूप है। और शुद्ध आत्मा, शुद्ध नय का विषयभूत, निश्चय नय कहो, शुद्ध नय कहो, उसका विषयभूत यह त्रिकाली भगवान आत्मा, ये एक उपादेय है। तो 2 का उपादेयपना लेकर के तुम कौन से मार्ग में चलना चाहते हो? दोनों का विषय विपरीत है, दोनों नयों में विरोध है। कैसे विरोध है? ये स्वयाश्रित है, वो पराश्रित है। ये अभेद रूपता वाला है, वो भेद रूपता वाला है। ये अपनी बात करता है, वो किसी को किसी में मिलाकर बात करता है। ये अनारोपित है, वो आरोपित है। ये उपादान रूप है, वो निमित्त रूप है। ये मार्ग में चलता हुआ है, वो सहचारी है। है कि नहीं दोनों में विरोध? फिर दोनों उपादेय कैसे हो गए? ये वाली बात तो आज समझनी ही पड़ेगी। दोनों उपादेय कैसे हो गए? एक दोनों होते हैं, दोनों का एक साथ होना, वो एक साथ होने में कोई विरोध नहीं पड़ता, पर दोनों की उपादेयता होए ये अज्ञान का निशानी है, अज्ञान का भाव है। फर्क है ये। तो दोनों होते नहीं क्या? होते हैं ना, पर जिसको होते हैं उसको हे रूप होते हैं। और तुम्हारे अज्ञान की महिमा ये है कि तुम दोनों को उपादेय करते हो। इतना तो होना चाहिए। ये अब खुद ही भूमिका बना लेते हैं अपनी। पहले गुणस्थान के सिंहासन पर विराजमान स्वयं ही अपनी भूमिकाएं बांध लेते हैं और स्वयं ही कहने लगते हैं इस भूमिका में इतना तो राग होना चाहिए। तो हमें पता लग गया तुम किस गुणस्थान के सिंहासन पर विराजमान हो।
स्वयं ही पता लग गया। चाहिए शब्द तुम्हारा, ये जो चाहिए, तो कहा साहब चरणान योग में भी तो चाहिए शब्द लिखा है। वो उपदेश की शैली में और हर चरणान योग की पुस्तक में देख लेना कि पहले सम्यक दर्शन का अधिकार आता है अथवा सम्यक दर्शन की चर्चा आती है, इसके उपरांत इससे स्थिरता विशेष होने पर श्रावकपना और मुनिपना आता है। उसको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ो, उसमें लिखा है यहाँ हम बुद्धियों को उपदेश देते हैं। अभी इसमें आने वाली है बात, पंडित जी ने बहुत सब तरफ से ली है बात को। देखो ये पॉइंट जरा हाईलाइट करने के लिए अपने को यहाँ चित्त में रखना। दोनों नयों का उपादेयपना नहीं बनता, दोनों नयों को उपादेय मानना मिथ्यात्व है। दोनों नयों की उपादेयता तेरे अज्ञान का यह वो महिमा है, अज्ञान का अंधकार है। और आगे देखो, यहाँ प्रश्न है कि समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा, व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है, उस प्रकार ही हम मानते हैं। हम कौन सा गलत मानते हैं, उसका प्रश्न ऐसा है। समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभवन को निश्चय कहा है। अब वो वाली बात तो उसकी वो पॉइंट तो हो गया खत्म, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन, वो निश्चयाभास का लेकर के आभास, क्योंकि अज्ञान में दोनों नयों का उसे सच्चा स्वरूप तो मालूम नहीं है, इसलिए सब में आभासी आभासी लिखा है। दोनों में निश्चयाभासी व्यवहाराभासी, और ये दोनों का आभासी उभयाभासी। तो उसने कहा समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभवन को निश्चय कहा है, व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है, उस प्रकार ही हम मानते हैं। अब ये बात तो अपन पहले स्पष्ट हो चुकी है। फिर देखो यहाँ क्या समाधान पंडित जी फरमाते हैं। शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा है। यहाँ स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। अभी अपन ने पढ़ा था, शुद्ध आत्मा का अनुभवन, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय है। ऐसा उभयाभासी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अपने निश्चयाभास में ऐसा मानता है। पढ़ा था ना। अब ये शुद्ध की बात आई कि शुद्ध किसे कहा, स्वभाव से अभिन्न परभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना है ना। शुद्ध घी, शुद्ध घी का अर्थ क्या हुआ कि कोई प्रकार की इसमें मिलावट नहीं है। यह तो पूरा जितना है, एक तौले होए कि 1 क्विंटल होए, वो घी घी है। ये शुद्ध का अर्थ ऐसा भी तो जानते हैं कि नहीं, यही अर्थ है। अपने स्वभाव से अभिन्न परभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। वो वहीं से बात पकड़ी है जो बात पंडित जी पहले कह चुके। तभी अपन ने कहा था ना, वहाँ शुद्ध शुद्ध शब्द याद रखना, यहाँ अभी आगे आने वाला है। तथा व्रत तप आदि। अब देखो भाई साहब क्या लिखा है इसमें। अब देखो, अज्ञानी होंगे तब क्या होगा, अज्ञानी है तब क्या होगा। तो एक बात हमेशा आप तो याद कर लो पहाड़े जैसी, कि राग का कोई भी भाव हो, शुभ हो कि अशुभ हो, वह सर्वत्र सर्वथा सर्वदा ही है। ये फार्मूला याद कर लो, जैसे पहाड़ा होता है, ये बिल्कुल फार्मूला है। जैसे मनुष्य 2 पैरों से चलता है, ऐसा अपने को मालूम है, ऐसा ये मालूम रहना चाहिए कि शुभ भाव हो अशुभ भाव हो, कषाय की मंदता हो कषाय की तीव्रता हो, वह राग रूप भाव सर्वत्र सर्वथा सर्वदा हे ही है, उपादेय नहीं। हो गया अनेकांत लो। आ गई बात। अब देखो, अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी इतनी सी चर्चा का समाधान किया गुरुदेव वो अपने पंडित जी साहब ने। शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा है।
तो यहाँ शुद्ध का अर्थ है स्वभाव से अभिन्न, प्रभाव से भिन्न ऐसा अपने स्वभाव का अनुभव, उसका नाम सच्चा मोक्ष मार्ग है। संसारी को सिद्ध मानना ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना, ये निश्चयाभास का यहाँ पर निषेध किया कि तुम समय सार पढ़कर निश्चयाभास में मत जाओ, उसका अर्थ तो समझो। अब आगे का, अब देखो, तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, लो है ही नहीं, तो व्यवहार से तो है। हाँ व्यवहार से है, यही तो हम कह रहे हैं, व्यवहार से कहे गए हैं। यदि वे होते तो व्यवहार से क्यों कहते? है ना, अपन जाएं कहीं, कोई अपना परिचित मिले, अपने साथ कोई व्यक्ति दूसरा है, आपके भाई साहब हैं, भाई ही समझो, तो वो भी समझ गया, फिर अलग से कुछ कहना पड़ा क्या? आपके भाई साहब हैं, भाई ही समझो। जब कहा कि ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहे गए हैं, इसका मतलब है नहीं, तब तो कहे गए हैं। ये इतनी सी बात हमारे चित्त में नहीं बैठ रही यदि, तो फिर सच कहते हैं कि ऐसा ना हो कि गुरुदेव का मिलना हमें ना मिलने सा रह जाए। ये तीर्थंकर भगवंतों का, आचार्य कुंद कुंद अमृतचंद्र आदि आचार्यों का मिलना हमें ना मिलना सा ना रह जाए, इतनी सी बात याद रखना है बस। व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, है ही नहीं, होते ही नहीं। तो व्रत तप होते तो हैं मोक्ष मार्गी को, व्रत तप मोक्ष मार्गी को होते हैं, व्रत तप मोक्ष मार्ग नहीं होता है। ये क्यों नहीं समझ रहे? व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा। ये सब आ गई है 4 पॉइंट, निमित्त, आरोपित, निमित्त की निमित्त कहकर, सहचारी कहकर, आरोपित कहकर और व्यवहार से व्यवहार कहा गया। 4 पॉइंट आए थे कल। निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार कहा है। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से लो, भूतार्थ मोक्ष मार्ग पना और अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पना। भूतार्थ माने सच्चा मोक्ष मार्ग और अभूतार्थ माने है नहीं कहने का। इनको निश्चय व्यवहार कहा है, सो ऐसा ही मानना। परंतु यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि है। अब जो पॉइंट है अपन लेंगे आगे, लेकिन जरा पढ़ के यहाँ से देखना, ये बहुत गंभीर चर्चा है। वहाँ कहता है कि श्रद्धांत तो हम निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। सो पंडित जी ने कहा सो ऐसा भी नहीं बनता। उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें।